गणतंत्र दिवस का पर्व छतरपुर में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सुबह 9 बजे किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और फिर परेड निकाली गई। पुलिस सहित लगभग 13 टुकड़ियों की इस परेड ने शानदार प्रदर्शन किया और देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के द्वारा तिरंगे को सलामी दी गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसके बाद विभागों के द्वारा सजाई गई झांकियां भी निकाली गईं। इसमें तमाम विभागों ने अपनी शासकीय योजनाओं के विषय में लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छतरपुर विधायक ललिता यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया, अपर कलेक्टर, एसडीएम, सीएसपी सहित तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी अगम जैन और विधायक ललिता यादव ने मीडिया से क्या कहा, वो सुनिए। जनवरी के अवसर पर सभी छतरपुर जिले के सभी वासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे संविधान की भावनाएं हैं, हमारे गणतंत्र के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनके बलिदान, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अर्पित करें और एक अच्छे समाज का विकास करें। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि हम देशभक्ति, देश सेवा के संकल्प से अपने देश को, अपने शहर को आगे की ओर ले जाएंगे। पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। आज गणतंत्र दिवस है। मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही जिन वीर शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी मातृभूमि को, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और नई पीढ़ी से कहना चाहती हूँ, उनको हम जरूर याद करें, जिनकी वजह से आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं और हम सुखी होकर के जी रहे हैं। जिनकी ये देन है, उन सभी वीर सपूतों को हम याद करें और पुनः और उनके जीवन के बारे में हम जरूर अध्ययन करें। ये मेरी हमारे युवाओं को संदेश है और पुनः मैं सबको बहुत शुभकामनाएं। हमारे एक पत्रकार भाई, चूंकि धूप थी या जो भी परेशानी थी, यहाँ गिर गए थे, तो मैं वहाँ गई थी और तत्काल एम्बुलेंस से डॉक्टर उनको अस्पताल ले गए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा एक बार आपका इलाज पूरी तरह से ईसीजी वगैरह हो जाना चाहिए, तो अस्पताल भेज दिया है और ये मेरा कर्तव्य था और दायित्व था। पत्रकारों की व्यवस्थाओं का भी आभार है। कटनी के सलीमनाबाद में गणतंत्र दिवस पर शान से तिरंगा फहराया गया। यहां थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया ने थाने में ध्वजारोहण किया। एसडीओपी कार्यालय में एसडीओपी अखिलेश गौर और ग्राम पंचायत सलीमनाबाद में सरपंच संगीता महोबिया के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर गांव का भ्रमण किया गया। प्रभात फेरी के माध्यम से युवाओं को और स्थानीय लोगों को गणतंत्र दिवस के महत्व की जानकारी भी दी गई। तदुपरांत बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रदीप त्रिपाठी, थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया, एसडीओपी अखिलेश गौर, सरपंच संगीता महोबिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट भवन में कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात भोपाल कलेक्टर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसी तरह भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर मालती राय ने नगर निगम मुख्यालय में झंडा वंदन किया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी भोपाल वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी।
साथ ही भोपाल की स्वच्छता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि भोपाल स्वच्छता में पहले स्थान पर रहे, इसके लिए आम नागरिकों की सहभागिता जरूरी है। भोपाल में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी रोशनी से नहाई कई सरकारी इमारतें देखने लायक रहीं। राजभवन, विधानसभा मंत्रालय, मिंटो हॉल, सीएम हाउस, सरकारी इमारतों में आकर्षक साज सज्जा लोगों को आकर्षित करती रही। इसके अलावा राजनीतिक दफ्तर भी सजे धजे नजर आए। आज गणतंत्र के पावन पर्व 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं आज के इस दिन पर सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, आज के गणतंत्र के पर्व पर पूर्व समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव इस नाते से अभियान भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर चलाया है कि अपने गणतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान इस भारत को दिया, उस संविधान की मूल भावना को जमीन पर आम जन तक ले जाने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान गौरव इस नाते से अपने देश के गणतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने का संकल्प लिया। हम सब कार्यकर्ता आज के दिन ये संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री की भावना को हर जन तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यही संकल्प आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल किया है कि जो लोग संविधान के लिए आग्रह किया, अब क्या ये दिग्विजय सिंह बताएंगे कि संविधान को कौन मानता है और कौन नहीं मानता है? ये तो देश जानता है। दिग्विजय सिंह जी, आज के दिन क्यों हमें कि संविधान की हत्या किसने की, क्या किया था देश में इमरजेंसी लगा करके? संविधान की हत्या किसने की? संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया देश के अंदर? ये दिग्विजय सिंह भी बताएं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थली पर आने का नाटक कर रहे हैं, पहले वो यात्रा निकालने से पहले क्षमा याचना करें कि बाबा साहब हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमने आपका अपमान भी किया। और उन स्थानों पर जब कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे 10 वर्ष, क्या किया था जन्मस्थली के लिए, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू के लिए? अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे सुंदरलाल पटवा होंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान होंगे, या आज के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। इसलिए जन्मस्थली से लेकर के बाबा साहब के उन स्थानों पर पंच तीर्थ बनाने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग 24 घंटे आज के दिन हमसे क्यों कहलवाते हो? 24 घंटे झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं देश के अंदर। तो इसलिए आज गणतंत्र का पर्व है, संकल्प लीजिए अपने गणतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने का। आज हर भारतवासी के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन देश के संविधान का निर्माण हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर और पूरी संविधान सभा ने, कांग्रेस पार्टी ने देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार और अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीना और उन्नति करने का अधिकार दिया था। साथियों, 76 साल की देश के गणतंत्र की इस यात्रा को देश में अनेकों सरकारें बनी, प्रदेश की अनेकों सरकारें बनी, पर देश के संविधान से प्यार और उसके निर्माण पर के साथ उसके प्रति आदर हर भारतीय का, जो देशभक्त भारतीय, उसका हमेशा परंपराओं के साथ सहयोग रहा है। जो सरकारें हैं वो संविधान से बंधी हुई रहती है, पर देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का नया भारत, जिसमें संविधान की अवहेलना बार बार होना, अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना, आरक्षण को बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को बार बार चुनौती देना, और हाल ही में बाबा साहब अंबेडकर का देश के गृहमंत्री का अपमान करना, ये आज के दिन
एक तरह से हमारे लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जनों ने अपनी जान की आहुति दी। कांग्रेस की उन्नति में, देश के निर्माण में, एकता और अखंडता में भी राजीव जी और इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी। देश के संविधान को बचाने का संकल्प राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और हर कांग्रेस जन ने अपने खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़े तो देश के संविधान के सुरक्षा और उसके अभिमान के लिए बहाने के लिए कांग्रेस जन तैयार हैं। ये सोच, ये विचार आज हर कांग्रेस के मन में है। इसके लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हमें सौभाग्य है इस बात का, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, कि हमें महू में इसकी शुरुआत करने का अवसर मिला, जो पूरे साल 2025 संघर्ष पर्व के रूप में चलेगा, जिसमें संविधान की शपथ, संविधान के रक्षा का संकल्प और कांग्रेस के संगठन को वैचारिक और जमीनी स्तर पर सुदृढ़ बनाने का प्रयास हर कांग्रेसी करेगा। आज ही के दिन 26 जनवरी को, चूँकि सौभाग्य का दिन है, 27 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, उनकी जन्मस्थली पर पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे। लाखों लाख लोग समाएंगे नहीं इतने। और राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, पूरी कांग्रेस, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, CWC के मेंबर सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं मानता हूँ लक्ष्य एक है, संविधान की रक्षा करना, देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को चुनौती देने वालों के खिलाफ खड़ा होना, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक एक साथी संकल्प लेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट मोहन सरकार है, जो पर्याय इस बात का लूट का, उसको बेदखल 4 साल में इस मध्य प्रदेश की विधानसभा से करना, इस संकल्प के साथ हम सब एकत्रित होंगे। मैं आपके माध्यम से सारे कांग्रेस जनों को कल फिर से एक बार आह्वान करता हूं, सब महू पधारो। आज 76वें गणतंत्र दिवस की शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत का लिखित संविधान, सबसे सशक्त संविधान आज हमारा लागू हुआ है। मैं भोपाल के शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए महापौर होने के नाते अपेक्षा रखती हूँ कि निश्चित ही भोपाल नगर निगम अपनी कार्यशैली को लेकर जनता तक पहुँचता है। जनता के सहयोग की अपेक्षा है, चाहे वो विकास के मामले में हो या स्वच्छता के मामले में हो, हरित क्रांति के मामले में हो। निश्चित ही हम सब जनता से अपेक्षा रखते हैं कि जनता सहयोग करेगी तो निश्चित ही हमारा भोपाल अग्रणी रहेगा। मैं पुनः सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पूरी शान और शौकत से मनाया गया। कलेक्टर भव्या मित्तल ने यहां ध्वजारोहण किया और विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली गई। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। उत्कृष्ट काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। देवास में हुई परेड और यहां का मार्च पास्ट देखने लायक था। साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसके अलावा पुरस्कार वितरण भी हुआ। 11 बजे समारोह का समापन हुआ। इस दौरान एसपी देवेंद्र पाटीदार, एडीएम वीर सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के अफसर, स्कूली विद्यार्थी और आम नागरिक मौजूद रहे। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस के पर्व को ग्वालियर में 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ध्वजारोहण किया। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी प्रभारी मंत्री ने ली। ग्वालियर के एसएएफ ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के समारोह में खासी रौनक देखी गई। स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं विभिन्न विभागों ने भी सरकारी योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायसेन स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान परिसर में आयोजित मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में
मुख्य अतिथि राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने झंडा वंदन किया। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, नगरपालिका अध्यक्ष सविता सेन, कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी पंकज पांडे, जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्वेता पवार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के समारोह पर रायसेन में काफी हर्षोल्लास देखा गया। यहाँ स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने लायक रही। मध्य प्रदेश शासन की पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर अवधेश शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के साथ परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री ने मुख्य समारोह में प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया, जिसके बाद परेड निकाली गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया और फिर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। यहां सरकारी विभागों ने भी अपनी योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख निरंतर बढ़ रही है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञात अज्ञात सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा में मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत छठी बमोरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। पूरे देश में 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस के इस मौके पर ग्राम पंचायत स्तर पर भी हर्षोल्लास देखा गया। सुबह से स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को गणतंत्र दिवस के विषय में जागरूक किया। चंदला क्षेत्र की ग्राम पंचायत छठी बमोरी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी विद्यार्थियों के द्वारा दी गईं, जिनमें बच्चों ने भक्ति गीतों पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्राचार्य अनिरुद्ध पांडे के द्वारा अयोध्या में बने राम मंदिर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित कविता सुनाकर बच्चों एवं मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गांव की सरपंच गायत्री प्रमोद शुक्ला द्वारा बच्चों को उपहार भी वितरित किए गए।